गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो, सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, तो आज का नेक्स्ट पार्ट, ये एंडिंग पार्ट है, शायद इसके बाद में एक पार्ट और हो सकता है। और तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है महेश की आयु 60 वर्ष है, रमेश महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक, राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु का अंतर कितना होगा? ठीक ठीक है। सबसे पहले उसने अपने को क्या दिया? एज दे दी है। किसकी दे दी है? महेश की एज। तो महेश की एज क्या है? ये महेश की एज उसने दे दी अपने को 60 वर्ष। कितनी दी? 60 वर्ष। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोला, देखो महेश की एज 60 वर्ष। क्या बोल रहा है? रमेश जो है यह महेश से 5 वर्ष छोटा है। ठीक, ये राम जो है यह महेश से, यानी महेश की आयु कितनी है? 60। यानी ये राम इस महेश से कितना? 5 वर्ष छोटा है। यानी ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक ठीक है। आगे देखो, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। देखो कौन? राम। ठीक है, राम। राम क्या है? राजू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यानी राम जो है ये महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक ठीक है। तो राजू कितने का आ जाएगा? ये है राजू, किसका? 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा, राजू से 4, यानी राजू कितना हो जाएगा? राजू से ये राम 4 वर्ष बड़ा है, यानी राजू इस राम से 4 वर्ष छोटा है। यानी अगर इसमें से 4 घटा दूं तो ये कितने का हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब आगे देखो, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह 6 वर्ष छोटा है। किससे? किससे? इस राजू से। ठीक है, किससे? इस राजू से 6 वर्ष छोटा है। ठीक ठीक है। तो बाबू जो है किससे? इससे 6 वर्ष छोटा है, यानी 51 में से 6 गए तो कितना बचा? 45। ठीक ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बोल रहा महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? ये महेश और ये बाबू। महेश और बाबू में आयु का जो अंतर पूछा उसने, ये कितने का है? तो ये है 15 वर्ष का। कितना है? 15 वर्ष का। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या में होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको हमेशा एक अपन ऑब्जेक्ट से अपना ऑप्शन से करते हैं। ठीक, देखो मेरी बात सुनो, जैसे आज उस बंदे की आयु X है तो 1 साल पहले उस बंदे की जो आयु है वह स्क्वायर होना चाहिए और 1 साल बाद उस बंदे की आयु क्यूब होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन से देख लो। अपन क्या कर लें, यहाँ पे 26 रख लेते हैं। 1 साल पहले ये कितनी होगी? 25, यानी 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 साल बाद ये 27 हो जाएगी, यानी कुल मिला के क्या क्यूब है? यानी ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, यानी क्या अपना ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल ए हो रहा है। अगर मैं 24 ले लूँ, चलो आज की आयु 24 है तो 1 साल पहले यह 23 का होगा, क्या ये स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 साल बाद ये 25 का हो जाए, क्या ये क्यूब हो रहा है? नहीं हो रहा। 25 देख लो, अगर मैं 25 आज की एज ले लूँ तो 1 साल पहले 24 की होगी, क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। 1 साल बाद ये 26 है, स्क्वायर है? क्यूब है? नहीं है। इसी प्रकार 27 ले लो, 27 देखो 1 साल पहले 26 होगा जो कि स्क्वायर नहीं है, 1 साल बाद 28 हो जाएगा, क्यूब है? क्यूब नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 26। ठीक ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हनी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष घटाएं और शेष को 8 से विभाजित किया जाता है सॉरी, तो इससे उसकी पोती हरदीप की आयु प्राप्त होती है। यदि हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है तो तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 वर्ष है। हनी का कोई पुत्र पुत्री नहीं है। ठीक ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हनी की वर्तमान आयु में से, चलो ये हनी है, ठीक है,
ये हनी है, इसकी वर्तमान आयु में से मैं 13 घटा देता हूँ। ठीक, हनी की वर्तमान आयु में से 13 घटा दूँ, हटाया जाए और शेष जो बचा है, मतलब ये शेष बचा है, इसको 8 से विभाजित कर दूँ तो इससे उसकी पोती हरदीप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु? हरदीप, उसकी पोती यानी हरदीप की, ये हरदीप की आयु प्राप्त होती है। ठीक, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। ठीक है, ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे उसकी पोती की हरदीप की आयु प्राप्त होगी, हरदीप की आयु प्राप्त होगी यदि हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है। अब इस लाइन को छोड़ दो, हरदीप जो है अपने पिता से 27 वर्ष छोटी हैं, तो तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते, एक मिनट यार, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला पिता से 27 वर्ष छोटे हैं, तो तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु। देखो हनी के इकलौते पुत्र, ठीक, हनी के इकलौते पुत्र यानी हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु, यानी हनी का जो पुत्र है यानी हरदीप के पापा, इस हरदीप के पापा की कितनी उम्र है? 34 साल। ठीक है, ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यदि क्या हनी के इकलौते पुत्र, हनी का पुत्र है यानी हरदीप के ये पोती है, तो इसके पापा कौन है? हरदीप के पापा कितने? 34 साल के। कौन है? ठीक है, हरदीप के पापा कौन है? 34। अब देखो इधर देखो, यदि हरदीप अपने पिता से 7 वर्ष छोटी है, तो इस हरदीप जो है अपने पापा से कितने छोटी है? हरदीप जो है, तो हरदीप की आयु कितनी हो जाएगी? हरदीप जो है अपने पापा से कितने से 27 साल छोटी, यानी कुल मिला के हरदीप की आयु कितनी है? 9 वर्ष, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने हो जाएगी? 7 साल। ठीक, जब हरदीप की आयु मेरे पास आ गई, जब हरदीप की आयु मेरे पास आ गई, तो क्या हरदीप की वैल्यू यहाँ आ जाएगी? देखो तो ये कितना हो जाएगा? हनी -13/8 इक्वल कितनी आ गई? हरदीप की आयु, हरदीप की आयु आ गई 7, तो ये कितना हो जाएगा? हनी -13 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक, ये इधर आ जाएगा 13 इसमें जुड़ जाएगा, तो हनी की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये 9 और ये 69। हनी की आयु कितनी हो गई? हनी की आयु कितनी होगी? 69। हरदीप की आयु कितनी हो गई? 7 साल। और उसके पिताजी की आयु कितनी होगी? 34 साल। तीनों की आयु का योग को पूछा, यानी हनी की आयु ये हो गई, इस और इसके पिताजी की आयु कितनी हो गई? हरदीप के पापा की आयु कितनी है? 34 साल। हरदीप की आयु कितनी होगी? 7 साल। और हनी की आयु कितनी है? 69। यानी तीनों की आयु का योग पूछा, तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? 69, ये 34 और ये 7, टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 9 ने 4 कितना होगा? 13, 13 और 7 20 की, 0 कैरी 2, 8 और 3 11। तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? तीनों की आयु का योग हो गया 110। ठीक है, अब इसने योग अपने से क्या पूछा? औसत पूछा। औसत यानी 3 का भाग लगा दो, कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 2 पूर्णांक थर्ड, तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 36.2/3। आपका आंसर आएगा बी। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा कर लो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग कितना है? वीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग 56। 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु 2 वर्ष पहले सतीश की आयु के बराबर है। ठीक, तथा सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का औसत ये है, तो वीर की वर्तमान आयु कितनी है? देखो ये वीर प्लस अभिमन्यु, वीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग कितना है? 56। ठीक, ठीक है, क्या बोला? 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु, यानी 2 वर्ष बाद ये अभिमन्यु, 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु 2 वर्ष पहले सतीश की आयु, ये सतीश 2 वर्ष पहले सतीश की आयु बराबर है। ठीक, ठीक है, ये क्या बोला? यदि सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का औसत, ये सतीश प्लस अभिमन्यु, सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 26। और अगर योग निकालूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ही है ना, तो कितना हो गया? 26 दूना 52। ठीक, ठीक है, अब देखो
क्या सतीश की वैल्यू यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को वीर की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से ये सतीश की जगह अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, इस सतीश की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। ठीक, ठीक है, यानी माइनस अभिमन्यु। ठीक, ये यहाँ से हट गया, माइनस में ले लिया। अब सतीश की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी ये अभिमन्यु, अभिमन्यु और इस सतीश की वैल्यू यहाँ रखी थी, कितना आएगा 52 प्लस माइनस अभिमन्यु -2। ठीक है, ठीक, ये इधर आएगा, ये अभिमन्यु इधर आएगा, अभिमन्यु इधर आएगा तो 2 अभिमन्यु हो जाएगा। ठीक है, और +2 ये कितना आएगा 50। ठीक, 2 से गया तो ये कितना बच गया 25। ठीक, यानी अभिमन्यु की आयु आ गई मेरे पास 24। अभिमन्यु की आयु कितनी है 24। तो यहाँ से अभिमन्यु की आयु मेरे पास 24 आ गई। जब अभिमन्यु की आयु 24, तो अभिमन्यु की आयु यहाँ पे 24 रखूँगा तो 24 56 में से जाएगा, 24 56 में से जाएगा तो मेरी आयु किसकी आएगी, वीर की। तो वीर की वैल्यू कितनी आएगी, वीर कितने का आ जाएगा, ये 2, ये कितना 32, यानी 32 साल का वीर आएगा। वीर कितने का आएगा, 32 साल का। क्या बोल रहा है अगला, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु 8 वर्ष पहले ए की आयु से 60 वर्ष अधिक है। तो 8 वर्ष पहले यानी ए और बी की वर्तमान आयु, ये इनकी वर्तमान आयु कितनी है, ये लो। ठीक, और इसकी वर्तमान आयु कितनी है, ये लो। ठीक, अब ये वर्तमान आयु तो क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले बी की आयु, ये 8 वर्ष पहले इस बी की आयु और ये 8 वर्ष पहले ए की आयु। ठीक, जब 8 वर्ष पहले इस बी की आयु ए की आयु के 160 अधिक है, मैंने 160 अधिक लिख लिया। देखो ये जब 60 अधिक है तो इसको 160 अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20 8 160 20 5 100। ठीक, ऐसे लिख दिया। यानी ये बोल रहा ये तो है कौन सा, ए वाला, ये हो जाएगा बी। तो क्या बोल रहा, बी जो है इस ए का इतना है, यानी वर्तमान आयु मेरे को दे रखी इसने। अगर 8 साल में घटा दूं आज की आयु में से तो ये 8 साल पहले वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 8 या 24x माइनस 64 इक्वल ये 5 इधर आएगा, ये होगा 20x, ये हो जाएगा 40, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बचा कितना 4x, ये कितना बचा है भाई, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये कितना है, इससे माइनस हो जाएगा तो 24, यानी x की वैल्यू कितनी 6, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 6। ठीक, अब ये बोल रहा है 6 की वैल्यू अगर यहाँ रखता हूँ तो कितना होएगा 6 या 18, यानी वैल्यू क्या थी अपने पास प्रेजेंट है ये वाली। जब x की वैल्यू यहाँ तो 6 या 18, ये हो गया 6 24, यानी a की वैल्यू तो मेरे पास ये है, b की वैल्यू ये है। ठीक, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। ये बोला 4 वर्ष पहले b की आयु, ये 4 वर्ष पहले b की आयु आज ये है तो 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, यानी कुल मिला के 4 वर्ष पहले, आज 24 है तो 4 वर्ष पहले कितने का 20 का ही होगा ना, 4 वर्ष पहले b का ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंकिता के पिता की आयु उसके वर्तमान आयु से दोगुना है। यानी मेरे पास देखो ये है अंकिता और ये इसका फादर। ठीक, बोल रहा है अंकिता के पिता की आयु उसकी वर्तमान आयु से दोगुना अधिक है। वर्तमान, अगर अंकिता की उम्र ये है तो इसके पिता की आयु दोगुना से ये इतने अधिक है, यही पूछा है। यानी उम्र कितनी हो जाएगी x और ये हो जाएगा 3x। ठीक, ठीक है। अब क्या हो रहा, अंकिता की माँ की आयु अंकिता और उसके पिता की औसत आयु से 12 वर्ष अधिक है। यदि अंकिता की माँ ये हैं तो ये क्या पूछ रहा है कि अंकिता और उसके पिता, ये अंकिता और उसके पिता की औसत आयु से 12 वर्ष अधिक है, क्या यही कहा उसने। ठीक, अगर यहाँ से काटूंगा तो ये कितना 3x ने x 4 ऊपर से गया 2 तो ये बचेगा 2x + 12, यानी उसकी माँ कितनी हो जाएगी 2x + 12 ये आई, तो उसकी माँ जो है ये होगी मदर, ये कितनी हो जाएगी 2x + 12। ठीक, आ गया तीनों। अब देखो उसने जैसा कहा क्वेश्चन ने वैसा करते जाओ। ठीक, ये क्या बोला 4 वर्ष पहले तीनों की औसत आयु। देखो आज की उम्र तो ये है, क्या मैं 4 वर्ष पहले ले जाऊँ, ये है प्लस ये 3x - 4, ये 2x + 12 - 4, 4 वर्ष पहले तीनों की औसत आयु कितनी दे रखी उसने 36।
ठीक ठीक है। अब देखो ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा देखो 4, 4 दूना 8 और ये कितना 12। जब -12 से +12 ये कट गया, काट दिया, कितना बचा 3, 2 3 और ये कितना 6, 6 1 से ये बचा अपॉन 3 है बराबर ये कितना है 32। ठीक, ये कितना कटेगा 2 से 3 से 2 टाइम 2 से कट जाएगा ये कितना 16, यानी x की वैल्यू मेरे पास 16। ठीक ठीक है, यानी अंकित की आयु 16 वर्ष, अंकित की आयु 16 वर्ष, उसका फादर कितना का हो गया 16 या 48 हो गया फादर। मदर कितने की हो गई, मदर होगी यहाँ रखो कितना आएगा 16 दूना 32, 32 और 12 कितने हो गए 44। भैया है ना 32 और 12 कितने हो गए 44। ठीक है, अंकित हो गया 16 साल का, फादर हो गया 48 साल का, मदर होगी 44 साल का। अब उसने क्या पूछा है वो देखो, अब ये पूछ रहा है कि अंकिता 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु का अंकिता के पिता की आयु से अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद, अगर आज की आयु ये है तो 4 साल बाद ये 20 का हो जाएगा, 4 साल बाद ये 52 का हो जाएगा, 4 साल बाद ये 48 का हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो क्या पूछा उसने, उसकी माँ की आयु का अंकिता के पिता की आयु से अनुपात, उसकी माँ की आयु का अंकिता के पिता से अनुपात कितना हो जाएगा। देखो तो अंकिता की माँ की आयु कितनी है 44 और उसका पिता से ये लो, माँ की आयु ये है, पिता की आयु ये है, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना बचा 13 चौक 52, यही है, यही है। तो आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन गलत हो रहा है ना, बाकी ये आएगा आंसर इसका 11 और 13, कुल मिला के आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक है, अब आप चैनल को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही ऑफ करते हैं ना। ठीक, अच्छे से देख लेना इसको। थैंक यू एवरीवन।